मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक मासूम बोरवेल में गिर गया। घटना विदिशा में लटेरी तहसील के खिरखेड़ी गांव की है, जहां 7 साल के लोकेश की जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा हुआ है और 43 फीट की गहराई पर वो फंस गया है। बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग घटनास्थल पर मौजूद है। इसके अलावा भोपाल से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बच्चे को पाइप के जरिए बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा नाइट विजन कैमरा भी बोरवेल में डाल दिया गया है, जिससे बच्चे की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। उधर सीएम शिवराज सिंह ने भी इस घटना पर संज्ञान ले लिया है और प्रशासन को लोकेश को सुरक्षित बचाने के निर्देश दे दिए हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अभी की क्या स्थिति है? बच्चे की हालत कैसी है? देखिए, मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर जो आईजी इरशाद वली और इसके अलावा संभाग आयुक्त माल सिंह मौके पर पहुंच गए। कलेक्टर विदिशा से जानकारी लेते हुए सीधी तस्वीरें, और ये वही गड्ढा है जिसमें लोकेश इस वक्त फंसे हुए हैं। देखिए, कुछ देर पहले कैमरा डाला गया था और कैमरे से जो लोकेश हैं उनकी बॉडी की हरकत जांची गई और ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है। कुछ देर पहले एक सिलेंडर खत्म हुआ था, फिर सिलेंडर दूसरा लगाया गया ऑक्सीजन का। और ये सीधी तस्वीरें आईजी भोपाल और रूरल, इसके अलावा संभाग आयुक्त यहाँ पर नजर आएंगे। और ये देखिए, अब यहाँ पर जो कैमरे के जरिए कुछ देर पहले लोकेश की लोकेशन लेनी चाहिए थी, अब फिर से ये मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो रहा है। आईजी इरशाद वली और संभाग आयुक्त मौके पर पहुँच गए हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, और उसमें और ज़्यादा तेज़ी लाई जा सके। ये सीधी तस्वीरें यहाँ से आपको यहाँ से सीधी नजर आ रही हैं, और ये आपको मेरे सहयोगी अतुल जैन लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए, खैरखेड़ी गांव की ये तस्वीरें हैं। और हम प्रमोद, क्योंकि दिन ढलता जा रहा है, तो क्या बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जा रहा है उसमें किसी तरीके की समस्या तो नहीं आ रही है ना? दिन ढल रहा है, अंधेरा हो रहा है। प्रमोद जी, देखिए, चौतरफा आप देखेंगे तो अंधेरा गहरा गया है, और जो पैरेलर बोरवेल के पास गड्ढा है वो लगभग 25 फीट गहरा हो गया है। मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीचे जो हार्ड जो कोपरा है वो निकलने लगा, इसलिए नीचे खुदाई में भी दिक्कत आ रही है। चौतरफा आप देखेंगे तो परिजनों या फिर गांव के आसपास के जो रहवासी हैं वो अब बच्चे को लेकर चिंतित हो चले। और वहां पर आप देखेंगे तो कैमरे से चेक किया जा रहा है। देखेंगे आप, दूर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो आईजी हैं वो मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा कलेक्टर मौके पर मौजूद है, और बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो देखिए, इस जो पैरेलल जो गड्ढा खोदा जा रहा है ये तकरीबन 45 से 50 फीट गहरा खोदा जाएगा। इसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो इस तरफ टनल की तरफ, ये आप जो देखेंगे तो एक टनल बनाएंगे, इस तरफ बोरवेल की तरफ टनल बनाई जाएगी, और फिर इसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। यही एकमात्र रास्ता है रेस्क्यू ऑपरेशन का, जिसमें हालांकि थोड़ी सी देरी होती है। और संभाग आयुक्त और इसके अलावा आईजी भोपाल ने जो कैमरा अंदर डाला गया उसके जरिए देखिए सिचुएशन देखी है। सबसे चिंता वाली बात यह है कि लोकेश की जो हाथ हैं वो ऊपर की तरफ फंसे हुए, तो ज़्यादा कोई फिलहाल मूवमेंट लोकेश की बॉडी नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। और इस वक्त देखिए, सबसे यदि कुछ काम आ सकता है तो वो दुआओं का जो सैलाब है वो नहीं रुकना चाहिए। ये आप देखेंगे तो लगभग 2 से 3 पोकलैन मशीन आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, जो पूरा पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। डंपरों के जरिए मिट्टी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव की जा रही है। परिजनों का रो रो
होकर बुरा हाल है। हमने हर लोकेश के चाचा हो या पिता हो या उनकी मम्मी हो, दादी से बातचीत की, उन्होंने यही अपील की है कि लोकेश की सलामती के लिए लोग दुआ करें। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीनियर जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद आपको नजर आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज़्यादा तेजी लाई जा सके, इसी उद्देश्य के साथ ये तमाम जो अफसर हैं वो इस वक्त पहुँच गए हैं। पैरेलल जो गड्ढा है वो देखिए हर एक स्थिति से वाकिफ होते हुए, और इसमें देखिए लंबा चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। कोई ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द नहीं निपटने वाला, देरी लगेगी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई। 5 फीट के गैप से 2 बोरवेल, एक प्रॉपर बोरवेल जैसा होता है वैसा था, दूसरा बोरवेल खुला पड़ा था जो यूज़ में नहीं आ रहा था। और लोकेश के साथ एक जो बच्चा था, कुछ देर पहले मेरी जब उनसे बातचीत हुई, जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी थी, उन्होंने कहा कि हम उस वक्त लोकेश के साथ खेल रहे थे और उसी दौरान हमें पता नहीं था कि यहाँ पर बोरवेल एक खुदा हुआ है, जबकि दूसरा बोरवेल प्रॉपर जो था वो बंधा हुआ था। लोकेश के साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो निखिल अहिरवार थे, एक छोटा सा मासूम बच्चा है। और फिर इसके बाद परिजनों ने लोकेश को निकालने की कोशिश भी की, आधा घंटे तक उनकी आवाज़ आती रही। ये परिजनों ने कहा। दरअसल लोकेश आज अपनी दादी के साथ यहाँ पर खेत पर पहुँचे थे। उन्होंने, दादी ने रोते हुए बिलखते हुए ये कहा कि लोकेश ने कहा था कि वो आपके साथ खेत चलेगा, उसे चने खाने हैं। देखिए होनी को कुछ और ही मंजूर था। निखिल इस वक्त ने पूरा अपडेट दिया, हमें जानकारी दी, जो साथ में उस वक्त लोकेश के मौजूद थे। ये जो पैरेलल गड्ढा है उसकी देखिए सीधी तस्वीर मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको दिखा रहे हैं। और ये जब पूरी खुदाई हो जाएगी, देखिए अब इसमें भी देरी क्या लगेगी। अब यहाँ से पोकलैंड मशीन नीचे तक खुदाई कर रही है, अब फिर एक तह तक इसका देखिए आप ये खुदाई कर सकेगी। इसके बाद फिर वो रास्ता है वो और नीचे बनाया जाएगा, और फिर इसके बाद और जो एक जहाँ तक गड्ढा ये पैरेलल पहुँचना है लगभग 45 से 50 फीट तक, उसके बाद एक टनल बनाई जाएगी, आड़ी टनल, जो लगभग 5 से 10 फीट के बीच में होगी और वहाँ पर बोरवेल तक पहुंचेगी। प्रमोद, जिस गड्ढे में, जिस बोरवेल में लोकेश अभी फंसा हुआ है, उससे कितनी दूरी पर ये खुदाई की जा रही है जेसीबी के जरिए? दूरी कितनी है? मैं एक बार फिर अतुल जैन मेरे सहयोगी से कहूंगा। हाँ। और दूरी महज से देखिए आप देखेंगे यहाँ से तो महज 3 फीट होगी, मुश्किल से 3 फीट, 2.5 से 3 फीट की दूरी है। और हम जो अधिकारी हैं आईजी भोपाल इरशाद वली, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा संभाग आयुक्त माल सिंह हैं, उनसे भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कोई इस वक्त लोकेश की सलामती को लेकर जानकारी चाहता है। आप देखेंगे संभाग आयुक्त माल सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। जी सर, लोकेश को लेकर क्या अपडेट है, हर कोई जानना चाहता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है, लगा हुआ पूरा, जितनी भी मशीनें लगा सकते हैं वो लगी हुई है, और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। एनडीआरएफ हो गया लगभग 30 करीबन हो गया, 30 फीट। आईजी भोपाल इरशाद वली इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। सर कुछ देर पहले आपने कैमरे के जरिए आप चेक कर रहे थे, क्या सिचुएशन है सर? एक बार बात, अभी रैंप बना रहे हैं वो लोग। ओके। तो जैसे ही रैंप का काम जो है कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है जो बोर है उसकी तरफ जो है रैंप बनाएंगे। हाँ, पैरेलल उसका बनेगा। तो इसीलिए इसमें जो भी टाइम लगेगा, तो जो भी टाइम लगेगा उसके लिए जो है सारी टीम्स लगी हुई हैं। होपफुली जो है हम लोग जल्दी जो है रेस्क्यू करा लेंगे। एक और अपडेट जानना चाहते हैं सर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कितने जवान है? लगभग बताया जा रहा है 19 से 20 जवान हैं जो इसके बाद टनल बनाने का और लोकेश को निकालने का काम करेंगे। ये लगभग कितना टाइम अंदाजा लगाया जा सकता, कितनी देर लगने वाली है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है ना सरफेस के ऊपर। अभी हार्ड सरफेस आ चुका है अभी, तो टाइम जो है उसके अनुसार डिपेंड करता है कि स्ट्रेटा कैसा है। तो स्ट्रेटा जो है उसके बाद ही क्लियर, मतलब स्ट्रेटा के अनुसार जो है टाइम डिपेंड करेगा। बट हम होपफुल हैं कि अभी 3-4 घंटे में हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके सर। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।